हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब इस वीडियो में ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है, तो हम करने वाले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। अब एक वीडियो में पूरे पेपर का एनालिसिस तो नहीं होगा, हम टोटल 2023, 2024 एंड 2025 के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। अब पूरा एनालिसिस करते हुए हमें बहुत वक्त लगेगा, इसलिए कंप्लीट एक वीडियो में तो नहीं करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स में पेपर का एनालिसिस करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको इससे पता चलेगा बोर्ड्स किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछ रहा है और उससे हमें प्रिपरेशन में और भी आसानी हो जाएगी। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा एनालिसिस। फर्स्ट हम देखते हैं चैप्टर वन में, दैट इज सॉलिड स्टेट। चैप्टर वन सॉलिड स्टेट में 2025 में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था। फिर हम देखेंगे सॉलिड स्टेट में 2024 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए एंड 2023 में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था। सो 2025 में अगर देखें तो स्कॉट की डिफेक्ट, 2025 में स्कॉट की डिफेक्ट पर डिपेंड एमसीक्यू पूछा गया था। 2025 में पूछा गया स्कॉट के डिफेक्ट पर डिपेंड एमसीक्यू। फिर यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था जो डिपेंड था डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल भी पूछा गया। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट पूछा गया डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल पूछा गया। नेक्स्ट अगर देखें तो एफ सेंटर जो डिफेक्ट है दैट इज पार्बेजेंट्रम, या फिर इसे कहते हैं बाय अनायन वैकेंसीज। सो एफ सेंटर पर डिपेंड एक 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था और NaCl में जो एफ सेंटर से डिफेक्ट आया था उसका कलर पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर देखें 2025 में 1 MCQ डिपेंड्स ऑन दैट इज स्कॉट की डिफेक्ट, 1 न्यूमेरिकल एंड डेफिनेशन पर डिपेंड एंड एक कलर पर डिपेंड क्वेश्चन को पूछा गया था। अब कलर पर डिपेंड जो क्वेश्चन पूछा गया डिफेक्ट पर डिपेंड था। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2025 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है डेंसिटी पर डिपेंड। 2024 में दिखे 2024 में, अब चैप्टर 1 पर 2024 में दिखे तो फिर से आपको एक एमसीक्यू दिख जाएगा जो पूछा गया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे थे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। सो 1 MCQ ऑन फेस सेंटर्ड क्यूबिक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड, जो डिपेंड था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूमेरिकल पूछा गया था जो डिपेंड था डेंसिटी पर। सो डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल पूछा गया। नेक्स्ट अगर देखें तो डिराइव रिलेशन बिटवीन मोलर मास, यूनिट सेल एज लेंथ एंड डेंसिटी। मोलर मास, यूनिट सेल एज लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड डेरिवेशन पूछा गया। तो फिर से देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हो गए जो डिपेंड थे डेंसिटी पर। सो यहाँ पर डिराइव डेंसिटी, मोलर मास डेंसिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ पर डिपेंड डेरिवेशन पूछा गया था, यूनिट सेल एज लेंथ पर। 2025, 2024 एंड नेक्स्ट अगर देखें 2023 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, तो रिलेशन बिटवीन, देख सकते हैं BCC में रिलेशन बिटवीन यूनिट सेल एज लेंथ एंड रेडियस एंड यूनिट सेल एज लेंथ का रिलेशन पर डिपेंड एमसीक्यू पूछा गया था। तो ईच ईयर देख सकते हैं 2025, 24 एंड 23 में 1 मार्क एमसीक्यू पूछा जा रहा है हमारा सॉलिड स्टेट पर। सो इस बार भी या तो 1 मार्क क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू डिपेंड ऑन सॉलिड स्टेट पूछा जाएगा ही। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट पूछा गया था डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल। फिर से देख सकते हैं डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल पूछा गया है, डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पर डिपेंड सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी एंड दैट इज इंटरस्टेशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट पर डिपेंड क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर अगर देखें ईच ईयर डेंसिटी पर न्यूमेरिकल एंड डेंसिटी पर न्यूमेरिकल 23, 24, 25 ईच ईयर
डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और इस साल भी डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल पूछने के अच्छे खासे चांसेस हमें दिख रहे हैं। अगर डेंसिटी पर डिपेंड न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहे तो किस तरीके का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा? तो आपको पूछा जाएगा न्यूमेरिकल डिपेंड ऑन वॉइड। वॉइड पर डिपेंड न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकते हैं। तो एक आपको वॉइड पर डिपेंड न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से कर लेना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल पर डिपेंड न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, उसके भी अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं। तो आपको वॉइड पर डिपेंड एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ यूनिट सेल पर डिपेंड न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से कर लेना है। डेरिवेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जो डेरिवेशन है जो देता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, यूनिट सेल एज लेंथ एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। आपको इस साल इंपॉर्टेंट पढ़ना है पैकिंग इफिशियंसी के दोनों डेरिवेशन। वैसे तो 3 डेरिवेशन है पैकिंग इफिशियंसी में, टोटल 3 डेरिवेशन है पैकिंग इफिशियंसी में, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर इंपॉर्टेंट बताना चाहूं तो सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक पर आपको पूछा जा सकता है। अब एमसीक्यू की प्रिपरेशन अगर देखें तो एमसीक्यू सिंपल तरीके से पूछ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन बीसीसी, स्कॉट के डिफेक्ट पर डिपेंड एमसीक्यू, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड एमसीक्यू। सो इस साल वॉइड पर डिपेंड एमसीक्यू पूछ सकते हैं या फिर रिलेशन ही पूछेंगे फिर से। देख सकते हैं 2023 में पूछा गया था लास्ट टाइम रिलेशन, तो इस बार रिलेशन पर डिपेंड एमसीक्यू में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में ना पूछते हुए 1 मार्क क्वेश्चन में पूछेंगे। तो वहां पर आपको रेडियस गिवन रहेगी, एज लेंथ फाइंड करना रहेगा, उसके लिए आपको रिलेशन चाहिए होगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। पैकिंग इफिशियंसी सभी की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो स्कॉट की डिफेक्ट पर एमसीक्यू पूछा गया है पिछले साल, इस साल भी स्कॉट की या फ्रेंकल डिफेक्ट पर डिपेंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर देख सकते हैं या फिर इंप्योरिटी डिफेक्ट पर। तीनों में से किसी भी डिफेक्ट पर इस साल क्वेश्चन आने ही वाला है। आप देख सकते हैं 2025 में डिफेक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ब्रीफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देख सकते हैं 1 मार्क यहाँ पर एफ सेंटर पर सिर्फ कलर पूछा है, यहाँ पर स्कॉट के डिफेक्ट पर एमसीक्यू पूछा गया है। यहाँ पर भी 2024 में आपको डिफेक्ट पर डिपेंड क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। लास्ट टाइम जो डिफेक्ट पर डिपेंड आपको ब्रीफ क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 2023 में। तो इस साल भी चांसेस है डिफेक्ट पर डिपेंड ब्रीफ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो डिफेक्ट को अच्छे तरीके से कर लीजिए, पैकिंग इफिशियंसी के डेरिवेशंस कीजिए और डेंसिटी को ना भूले। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। और ये था चैप्टर 1 का पेपर एनालिसिस। 23, 24 एंड 25 में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे दैट इज सॉल्यूशन।